आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी जिसे आप डिनर या लंच में भी ले सकते हैं। ये ग्लूटेन फ्री है, हमारी बॉडी के अंदर की कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। और अगर आप वेट लॉस की जर्नी पर हैं तो आपके लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रागी और किनोवा के डोसा और इडली की रेसिपी। ये टेस्ट में एकदम नॉर्मल हमारे इडली डोसे के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसे हमें बिना राइस के बनाया है। इसे आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, जिसके कारण उन्हें लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती है और उनका पेट भी भरा रहता है। तो चलिए इस हेल्दी सी रेसिपी को हम देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बैटर बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 कप जितना रागी लिया है। इसे आप नाचनी या तो मिलेट फिंगर के नाम से भी जान सकते हैं, मार्केट में ये आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद 1 कप हमें किनोआ लेना है और 1 कप हमें उड़द दाल लेनी है। 2 टेबलस्पून जितनी मेथी दाने लेने हैं और इसे हमें 2 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि जिसके अंदर जितनी भी डस्ट है वो सारी निकल जाए। किनोआ यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे हमें अच्छे से धो लिया है। अब इसे हमें 4 से 5 ग्लास पानी डालना है और इसे हमें ओवरनाइट के लिए या तो फिर 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। दूसरे दिन जब हमने चेक किया तो हमारी जो दाल है, नाचनी है, वो एकदम अच्छे से फूल चुकी है। तो ये ग्राइंड करने के लिए अब एकदम रेडी है। अभी इसे पीसने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक मिक्सिंग जार। इसमें हमें मिक्सचर को थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से ऐड करते रहना है। पूरा एक साथ फिल नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो ये एकदम थिक पेस्ट जैसा बनता है और पीसने में थोड़ी-सी आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके इसमें आप डालें, थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड करें ताकि एकदम स्मूथ बैटर बन के तैयार हो। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। नाचनी को पीसने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, इसलिए जब आप पीसेंगे तो इस तरह से बीच-बीच में 1-2 बार आप खोल के इसे चेक कर लें, ऊपर-नीचे इस तरह से मिला लें। अगर आपको लगे पानी की ज़रूरत है तो ऐड करें और बस इस तरह से एकदम स्मूथ सा बैटर आप बनाकर तैयार कर लें। सारी मिक्सचर को हमें इसी तरह से पीस कर रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है वो कितना स्मूथ हुआ है और इसे एक बड़े से बर्तन में या तो फिर पतीले में आप ट्रांसफ़र कर लें क्योंकि जब ये फर्मेंट होता है ना तो ये फूल के पूरा ऊपर आ जाता है। नमक हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार और इसे हमें अच्छे से मिला देना है। तो चलिए बैटर ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। तो इसे अभी हमें 5 से 6 घंटे के लिए या तो फिर ओवरनाइट के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देना है ताकि ये एकदम अच्छे से बैटर हमारा रेडी हो जाए। नेक्स्ट डे हम चेक करेंगे तो बैटर हमारा अच्छे से फर्मेंट हो गया है। तो इसे अच्छे से हमें इस तरह से मिला देना है। अब हमारा जो बैटर है वो डोसा बनाने के लिए एकदम रेडी है। तो हमें यहाँ पे एक फ्राइंग पैन लेना है या तो फिर आप तवा ले सकते हैं। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद अनियन को ऊपर से सीज़न करना है। इससे क्या होता है, जो हम डोसा उतारेंगे तो एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो बैटर को हमें इस तरह से एक साइड से फैलाते जाना है। थोड़ा-सा ऑयल हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और 1 से 2 मिनट तक हमें इसे एक साइड से फ्राई होने देना है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो हमारा जो बैटर है वो तवा एकदम छोड़ने लगेगा, मतलब हमारा जो डोसा है वो एकदम परफेक्ट बन रहा है और एकदम क्रिस्प बन रहा है। तवे को ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और एकदम आसानी से निकल रहा है और देखने में एकदम नॉर्मल डोसे के जैसे एकदम क्रिस्प निकला है। तो देखा आपने कितनी आसानी से डोसा बनकर तैयार हो गया है और टेस्ट में बिल्कुल भी नॉर्मल डोसे के जैसे ही। इसे हम सर्व करेंगे नारियल की चटनी और सांभर के साथ। अब चलिए इसकी इडली बना के भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इडली का बर्तन लिया है और इसमें हम थोड़ा-सा तेल इस तरह से डालेंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे ताकि हमारी जो इडली है वो एकदम अच्छे से एकदम सॉफ्ट सी बन के रेडी हो जाए। इस तरह से हमें तेल को फैला देना है और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा बैटर करके हम इसमें ऐड करते जाएँगे। आप देख सकते हैं। तो इडली के लिए बैटर हमने अच्छे से फिल कर दिया है। तो चलते हैं इसे स्टीम करने के लिए। तो स्टीमर हमने यहाँ पे पहले ही रेडी करके रख दिया है। अब इसे हमें 15 से 20 मिनट तक अच्छे से स्टीम होने देना है ताकि हमारी जो इडली है वो एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो जाए। आप चाहे तो टूथपिक की मदद से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी टूथपिक एकदम क्लियर निकल रही है मतलब इडली आपकी परफेक्ट बनकर तैयार है। और अगर टूथपिक पे चिपक रही है तो 2-3 मिनट तक और इसे स्टीम होने दें। इडली को बाहर निकालने के बाद इसे ठंडा होने दें अच्छे से और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो इस तरह से एक-एक करके सारी इडली को आप निकाल लें। देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट बनी है ये और ये एकदम आसानी से निकल रही है। बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। आप देख सकते हैं एक-एक इडली मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ।
तो सारी इडली हमने यहाँ पे निकाल दी है। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने इडली बना के तैयार कर दी है। इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, एक कितनी सॉफ्ट है और एकदम स्पॉन्जी बनी है। तो देखा आपने कितनी आसानी से इडली भी इसकी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। इसे आप नारियल की चटनी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही डिलीशियस लगती है, टेस्टी लगती है। बच्चों को वैसे भी इडली और डोसा बहुत ही पसंद आता है, तो इस तरह से आप नए-नए वेरिएशंस करके उनको खिला सकते हैं, जिससे टेस्ट के साथ-साथ पूरा न्यूट्रिशंस भी मिले। नाचनी और किनोवा क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, इसलिए हमारे गट हेल्थ को भी ये इम्प्रूव करता है, बहुत ही हेल्दी माना जाता है और अगर आप डायबिटिक है तो इसे आपको आपकी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। अगर आपको आज की ये वीडियो यूज़फुल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।